Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, khawateen और हज़रात. Thank you so much for streaming us on Tamasha, Maiko, and watching us on Jio Super. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मेरे साथ मौजूद है Miss Mehak Khokhar, and we welcome you to the very first maiden edition of Dugout on the ICC Men's T20 World Cup 2026. Hello Mehak, assalamu alaikum. How are you feeling today? I'm good, thank you so much, Shahzad. How are you? Absolutely perfect. In fact, looking forward. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान नेदरलैंड्स की गेम हो चुकी है, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, बट सबसे पहले ज़रा हम एक प्लेटफॉर्म सेट कर लेते हैं फॉर एवरीबडी हु इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी वाचिंग वर्ल्ड कप ऑन तमाशा, ऑन माइको, or probably watching the Dugout on Jio Super as well. Mehak, I think what we're going to do is a very warm welcome to the Dugout family, because this is the first time that you're featuring over here. Alhamdulillah, how do you feel about it? I feel great, actually. It's super amazing to be here with you. And of course, now let's go on and introduce our panel, our star panel that will be here with us on the Dugout. सबसे पहले तो हमारी obviously excitement levels बहुत बढ़ चुकी हैं क्योंकि ICC T20 World Cup शुरू हो गया है. It is the 2026 edition. And this format, we know कि काफ़ी, tactical क्रिकेट इसमें खेली जाती है. कैन बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल. और शहजाद, अगर अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात करें तो आई थिंक कि जो हमारी अपनी टीम है पाकिस्तान, द बेस्ट वर्ड दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब देम इज अनप्रिडिक्टेबल. बट एनीवे, नाउ मूविंग ऑन टू consistent in inconsistency. Yes, consistent in inconsistency. I like that. But अब चलें अपने पैनल की तरफ. Sure. Of course, when we talk about modern day cricket, तो there's no better players to talk about T20 and modern day cricket than the ones that have been specialists in it, जिन्होंने खुद इतने हाई लेवल क्रिकेट खेली भी है T20 की. एंड ऑन माई राइट साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्ट आर्म पेसर, बहुत ही लीथल और डेंजरस बॉलर थे. 2009 T20 वर्ल्ड कप के विनर भी रह चुके हैं. और जब भी ये बॉलिंग करने आते थे तो जो ऑपोजिशन टीम थी वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती थी. इट इज़ नन अदर दैन सुहेल तनवीर. अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं आप? Welcome back. How are you doing today? Good, Shahzad bhai. Well, wonderful. You know the wrong foot नहीं, action. अभी भी थोड़ा सा अभी भी हूँ. I think that's wonderful. Thank you so much for joining us. Thank you. And on my left side, right next to Shahzad, is the one and only जो एक T20 specialist, again an all-rounder, match winner. पाकिस्तान के लिए उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है और अभी भी आप उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं. It is the one and only Imad Waseem. अस्सलाम वालेकुम Imad, how are you? Very good, how are you? शाद भाई, अस्सलाम वालेकुम. सर वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच. आप दोनों की शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया. और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में और बहुत सारे इसी तरह के T20 स्पेशलिस्ट या वो लोग जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते रहे, मॉडर्न डे क्रिकेट में फीचर करते रहे, वो आपको इस पैनल पे नजर आएंगे. और महक, जब हम इस प्रोग्राम की पूरी प्लानिंग कर रहे थे तो एक थॉट प्रोसेस ये भी था कि हम उन लोगों को पैनलिस्ट बनाएं जिन्होंने ये मॉडर्न डे क्रिकेट खुद खेली है, यानी सिर्फ तज्जिया ना करते हो बट मॉडर्न डे क्रिकेट खुद भी खेले. सो आई थिंक दैट विल बी लॉट ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच वी विल बी गिविंग अवे. इट्स द 10th edition of the ICC Men's T20 International World Cup, and ladies and gentlemen, we can't keep calm. पाकिस्तान जीत चुका है. अब सबसे पहले हम पाकिस्तान से ही बात का आगाज करेंगे, तो मेरे ख्याल है सबसे पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, व्हिच इज गेम का DNA. Exactly, all right. I think so. We need to get started with the match summary first up as well. अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर जो है वो सबसे पहले बॉलिंग का फैसला किया. क्यों किया नेदरलैंड्स के खिलाफ? वो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा. बट पाकिस्तान विनिंग बाय 3 विकेट्स. आखिर में फ़हीम अशरफ ने जिस तरह की ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी की, उसकी वजह से शायद पाकिस्तान को ये विक्ट्री हासिल हुई. अब हमारा ग्रुप जो है महक, वो बहुत ही ट्रिकी ग्रुप है. उसकी वजह ये कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे. उसके ऊपर हम बाद में आएंगे. सबसे पहले सोहेल भाई, जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका जो है को होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप को, तो कंडीशंस जो हैं श्रीलंका की हमेशा ऑब्वियसली स्पिन फ्रेंडली रहती हैं. इतना घास जो आज पिच के ऊपर हमें नजर आया उससे पहले नजर नहीं आता था. इज इट द ICC मेकिंग श्योर के पिचेस ऐसी बननी चाहिए, और इज इट द इंडियन क्रिकेट काउंसिल विच इज मेकिंग श्योर कि इनकी पिचेस ऐसी ही हों? नहीं, मेरे ख्याल में होम बोर्ड जो होता है वो उसकी जैसे इंडिया में अगर मैचेस होंगे तो ऑब्वियसली इंडिया अपने हिसाब से पिचेस बनाएगा. जो क्यूरेटर होते हैं, यू कैन ऑब्वियसली गाइड देम और यू कैन इंस्ट्रक्ट देम. बट श्रीलंका में मेरे ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ, लेकिन ICC इंटरवीन कर सकता है क्योंकि ICC का टूर्नामेंट है और उनको कहीं लगता है कि यहाँ पे पिचेस बेहतर होने वाली हैं तो वो इंटरवीन कर सकते हैं. सो मेरा नहीं ख्याल कि अक्रॉस बॉर्डर वो इंडिया कह सकता है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कैसी पिचेस तैयार करें. मेरे ख्याल में थोड़ा ग्रास इसीलिए छोड़ा गया है ताकि, क्योंकि मॉडर्न डे में आपको पता है T20 क्रिकेट इज़ अबाउट स्कोरिंग रन्स. और श्रीलंकन, जैसे आपने भी इंट्रो में भी कहा कि स्लो पिचेस होती हैं, नॉन फॉर स्पिन फ्रेंडली पिचेस, तो उसको शायद ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा दे लेफ्ट बिट ऑफ ग्रास ऑन इट, बट स्टिल इट वाज ऑन स्लो साइड. आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ही
बाउंस आ गया था। हाँ, ये कि जो स्क्वायर टर्न नॉर्मली हमें श्रीलंका में देखने को मिलता है वो आज पिच में नहीं था, बट स्टिल इट वाज टिपिकल श्रीलंकन पिच विच वाज स्लो, स्पेशली आफ्टर द 6 आवर्स। बॉल बल्ले पे उस तरीके से नहीं आ रहा था एंड स्पिनर केम इनटू प्ले, और हमने जिस तरह की बॉलिंग की आफ्टर 6 आवर, वो इट सेल्फ आंसर के पिचेस कैसे बिहेव करने वाली हैं आगे। अच्छा इमाद, आपकी तरफ चलें तो अब देखें जो पिचेस की हमने बात की है तो आई थिंक जनरली दे वुड फेवर द पाकिस्तानी साइड। हमारे जो स्पिनर्स हैं, यू नो, दे जनरली डू वेल व्हेन दे डू प्ले इन श्रीलंका। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो आज परफॉर्मेंस थी, यू नो, अगेंस्ट एन एसोसिएट टीम लाइक द नेदरलैंड्स, आपको लगता है इट वाज अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड हाउ, यू नो, इट कुड हैव सूटेड पाकिस्तान? बॉलिंग वाइज आई थिंक बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया है। एक टाइम पे लग रहा था कि 170 175 कर सकते हैं, और जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है पाकिस्तान की, स्पिन हैवी है। आई थिंक पाकिस्तान टूर्नामेंट की डीप जा सकता है, और जिस तरह स्पिनर्स ने बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपने देखा, सो वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी। मिस्ट्री स्पिनर है आपके पास, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आगा भी बॉल कर सकता है। सो स्पिनर्स विल प्ले मेजर रोल इन दिस वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली, जहाँ पे आपने स्पिनर्स की बात की वहीं पे इसको फिर कनेक्ट भी करता हूँ। ये जो मैंने अभी बात पूछी थी सुहेल भाई से कि यार वो ग्रास भी आपको नज़र आ रहा था, अब पाकिस्तान की जो तैयारी है वो मेजरली जो है वो ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई करती है या एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के ऊपर रिलाई करती है? इसके बारे में बहस रही है कि 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खेलने चाहिए। आज हमें पेस फ्रेंडली जाना पड़ा और उसके ऊपर मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान और बेटर चॉइसेस थी पाकिस्तान के पास। जहां हम सलमान की बात करें या शहीन शाह अफरीदी की बात करें, आपको नहीं लगता दैट वी कुड हैव ब्रॉट इन नसीम शाह टुडे? आई थिंक कर सकते थे, लेकिन जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने बनाया है और जिस तरह वो खेल रहे हैं, आई थिंक नेदरलैंड के खिलाफ क्योंकि मिस्ट्री स्पिन ज़्यादा सूटेबल है। बिल्कुल। और फ़हीम ने आज बॉलिंग नहीं की, जैसे आपने देखा, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है काफ़ी अरसे से। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, आप डाल सकते थे, लेकिन जो आपके प्लेयर्स खेलते आ रहे हैं, मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि जो आपका कॉम्बिनेशन बना उसको ज़्यादा तोड़े नहीं, अनलेस कि बहुत बड़ी टीम हो और बहुत कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवर करें फास्ट बॉलिंग को। और हमेशा ये होता है कि पहले 4 ओवर तो स्विंग होते ही होते हैं, चाहे जैसा मर्जी, और अच्छा बॉलर हर कंडीशन में हर विकेट में फास्ट बॉलर स्विंग कर सकता है। सो जो अच्छा बॉलर होगा वो चाहे ग्रीन विकेट हो चाहे फ्लैट विकेट हो, उस पर स्विंग करेगा। एग्जैक्टली, आई थिंक स्विंग मास्टर के पास चलते हैं। स्विंग मास्टर, हाउ डू यू थिंक दैट वी कुड हैव मेड स्मार्टर चॉइसेस टुडे इवन दो दैट पाकिस्तान हैव वन? देखिए, मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन तो अच्छा खेला। ठीक है। इसमें ज़्यादा आप उखाड़ पिछाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जिन 4 स्पिनर्स के अराउंड, उसमें शादाब नवाज एज ए ऑलराउंडर हैं, दैन इब्रार हैं, साइम एज ए ऑलराउंडर हु कैन बोल एंड ही डिड चिप्ड इन, सो उनके अराउंड आपने अपनी टीम बनाई हुई है। तो आई थिंक कि हाँ, इसमें शाहीन एंड नसीम में से कोई एक खेलेगा मेरे ख्याल में, गोइंग डीप इन द टूर्नामेंट। लकीली मुझे लग रहा था शायद पहले दिन ही हमारा टूर्नामेंट ही ना ख़त्म हो जाए, बट शुक्र है कि नहीं हुआ। सो गोइंग डीप इन द टूर्नामेंट, आई थिंक कि शाहीन एंड नसीम में से कोई एक खेल, एंड सलमान मिर्ज़ा बिन बॉलिंग सुपरबली वेल फ्रॉम लास्ट 6-8 मंथ्स, एंड उसकी जो मेच्योरिटी है कि वो हर फेज़ में आपको बॉलिंग करके दे सकता है। यू कैन बॉल हिम इन पावर प्ले, यू कैन बॉल हिम इन मिडल ओवर्स, ही इज स्मार्ट। और ये बहुत कम बॉलर्स में होता है कि अपने यंग अर्ली कैरियर में ही उनमें इतनी आपको स्मार्टनेस नज़र आ जाए कि वो सिचुएशन कंडीशन को अडॉप्ट बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। सो आई थिंक कि सलमान मिर्ज़ा इज़ अ की फैक्टर इन अ बॉलिंग इन, यस शाहीन इज़ देयर, बट फॉर मी आई थिंक जिस तरीके की बॉलिंग सलमान कर रहा है पिछले 6 महीने से, एंड शाहीन स्टिल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ही नीड्स टू लर्न कि आपने कैसे कंडीशन को और सिचुएशन को जो है वो जल्दी अडॉप्ट करना है, असेस करके। तो वो मुझे एक मिसिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप मुझे कहेंगे तो इट्स नॉट अ कन्विंस, यस 2 पॉइंट्स वी गॉट इट अल्हम्दुलिल्लाह लकीली, बट एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट, स्पेशली जो हमने अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला अपने होम ग्राउंड पे, जिस तरीके की परफॉर्मेंस से, उसके बाद आपको आपने एक मैसेज देना होता है True. कि वी आर हेयर फॉर बिजनेस। अब जब छोटी टीम के अगेंस्ट ऐसे जीतेंगे ना, तो ये इटसेल्फ एज ए टीम भी आपको कहीं ना कहीं जाके आपका कॉन्फिडेंस शेक करती है। एग्जैक्टली, और चूंकि सुहेल भाई आपने ये बात की है तो मैं ज़रा याद दहानी भी करा देता हूँ। हमारे जितने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं या क्रिकेट फैंस हैं, जनरली हम अगर बात करते हैं जो रिसेंट हमारी परफॉर्मेंस है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीते, श्रीलंका के खिलाफ जीते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते, ट्राई नेशन का फाइनल जीते, उसके बाद हम एशिया कप के फाइनल तक पहुंचे, तो मेरा ख्याल है जो परफॉर्मेंस है वो खातर खा ही रही है। अब ये जो आपने पॉइंट रेस किया, ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। उसकी वजह ये है कि हमारे ग्रुप में टीम्स हैं पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नामीबिया, नेदरलैंड्स, 5 टीम्स फीचर कर रही हैं। ठीक है, अगर हम अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान ने नहीं खेलना इंडिया के खिलाफ, जो कि हमारे ऑनरेबल वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि भाई हम नहीं खेलेंगे, तो हमें तो ये सारी एसोसिएट नेशंस के खिलाफ मैचेस जीतने पड़ेंगे। और अगर
हम उन कंडीशंस में खेल रहे हैं जहाँ पे आज भी शायद श्रीलंका में 2 बजे के बाद बारिश का चांस था. हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू स्ट्रेटेजाइज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स अगर हमने आगे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना है? लुक आज का तो मैच जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह. और यानी हम Sign of में रहते हैं relief. ना. Sign of relief. Yeah. देखें 2 पॉइंट तो मिल गए. हाँ, मिल गए. जैसे मर्जी लिए लेकिन हमने 2 पॉइंट लिए. लेकिन ऑब्वियस ही बात है ये पहला मैच सबसे क्रूशल था क्योंकि अगर पहला मैच आप जीत जाएं, जीते उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आप जीत जाएं इंडिया से आप अगर नहीं खेलेंगे तो आपको यूएसए से भी जीतना पड़ेगा. बिल्कुल. तो अगर आप पहले 2 मैच जीत जाएं तो आप सुपर 8 में मोर और लेस क्वालिफाई कर सकते हैं. सो सोहेल भाई की बात बिल्कुल सही है. आज हमें अथॉरिटी अपनी दिखानी चाहिए थी क्योंकि जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वन साइडेड गेम की है, जो कॉन्फिडेंस था 3-0. तो आज हमें उसी तरह ही जीतना चाहिए था. आई थिंक 17th ओवर 17th ओवर जो स्टार्ट मिला था हमें, क्योंकि नेट रन रेट विल कम इनटू. बिल्कुल, तो जो स्टार्ट मिला था आज हमें वो होना चाहिए. बट हैविंग सेड दैट फ़हीम ने हमें बचाया और फ़हीम का शुक्रिया. Yeah, Fahim या का टुडे शुक्रिया. शोड इज वर्थ. मतलब Yeah. काफ़ी हम यहाँ पे बैठ के डिबेट करते रहे हैं फ़हीम के रोल के बारे में. जो भी चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई, एशिया कप भी हुआ, उसमें भी कि फ़हीम, बट टुडे आई थिंक कि उसने शो किया कि वाई ही इज़ इन द 11 ऑल द टाइम. और जो कोच हैं माइक हैसन, वाई ही हैज़ सो मच कॉन्फिडेंस ऑन हिम. और आई थिंक क्रेडिट गोज टू फुल क्रेडिट टू हिम कि इस सिचुएशन में आके मैच जितवाना जो है ना, इट शोज कि ही इज अ रियल मैच विनर. और ये बड़े कम प्लेयर मिलते हैं Exactly. जो My under- co-host over here is Yeah, I signaling just something. I Yeah. need to go on a short break. लेकिन of course जब हम वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे फ़हीम अशरफ पे भी और जनरली जो पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस थी. So make sure you don't go anywhere. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for streaming us on Tamasha. And Michael, you are certainly watching us on Geo Super as well. We went out for a short break, but we will continue with the conversation which was already taking place over here. So, Meg, we were talking about Fahim Ashraf. Yes, the one and only Fahim Ashraf. And of course, he came through and made Pakistan cross that finishing line and became a match winner for Pakistan yet again. Imad, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि time and time again, we've seen Fahim Ashraf, जैसे मैंने कहा, deliver for Pakistan and, you know, make them cross that finishing line, make them win an important match, will be under pressure. So, you know, just being in that moment and being able to deliver for Pakistan, what do you have to say about him? Of course, because, you know, you're an all-rounder as well, just Look, like him. जो उसने आज इनिंग्स खेली है, सारे ऑलराउंडर्स ये ड्रीम करते हैं ऐसी इनिंग्स खेलने पे क्योंकि मैच फिनिश करना और सिचुएशन ऐसी हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि नीदरलैंड के पास 70% चांस है या 75 है और वहाँ से टर्न अराउंड करना एक ही ओवर में, कैच छूटना ब्लेसिंग हुई. Yes. आई थिंक वो भी स्लॉट का बॉल था. फ़हीम अशरफ यूजुअली इस बॉल को छक्का ही मारते हैं और वो स्लॉट का बॉल था, मिस हुआ. और उसके बाद उसको जिस तरह की उसने हिटिंग की है, नो डाउट अबाउट इट कि आज उसका दिन था. एंड रियली प्राउड ऑफ हिम क्योंकि बहुत मेहनत करता है. काफ़ी अरसे से उसे देखा है हमने कि जिस तरह इन एंड आउट रहा है. बॉलिंग में भी बहुत अच्छी करता है. बीपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उसने. सो रियली प्राउड ऑफ हिम और अल्लाह करे ऐसे ही आगे करे वो पाकिस्तान. Exactly. और इंशाल्लाह. वैसे एक छोटा सा मासूमाना सा सवाल, क्या पीएसएल की ऑक्शन में रेट बढ़ जाएगा अब? हाँ. बिल्कुल बढ़ना चाहिए. आई थिंक जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, लास्ट पीएसएल भी उसकी अच्छी थी और इस इनिंग से ऑब्वियस ही बात है ऑक्शन अच्छी होनी चाहिए और उसकी. अच्छी होनी चाहिए, इंशाल्लाह. अच्छा, अब हम चलते मौके हैं पे अपने छक्का है? मौके पे छक्का, बिल्कुल. अच्छा, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, which is of course cricket chemistry. Now, Yeah, let's go first. yeah, sorry. I didn't realize. अच्छा शहजाद, so जी. let's talk about obviously जो batters थे that, you know, really did shine through for Pakistan today, जिनकी partnership really worked well in the beginning. Of course, जो हमारे opening batters थे, साहिबजादा फरहान scored 47 और फिर उनके साथ साइम अयूब जिन्होंने, you know, शुरू में काफ़ी लगातार चौके मारे and then okay, he, you know, got out, you know, on a silly ball. लेकिन let's talk a little bit about that and let's ask our panelists. Exactly. So I think मैं इमाद से शुरू करता हूँ. So साहिबजादा फरहान obviously हमारी रिसेंट टाइम्स की फाइंड और एक ऐसी फाइंड है जिन्होंने ऐसा दरवाजे के ऊपर दस्तक दी कि उनके लिए फिर दरवाज़ा बंद रह नहीं सका. वो खोलना पड़ा और वो आ भी गए. एंड फाइनली साहिबजादा टू मेक अ स्पॉट जहाँ पे बाबर और रिजवान की बहुत ज़्यादा ओपनिंग पेयर की ऊपर बात होती थी एंड मेड श्योर कि यार वो उस केमिस्ट्री के साथ खेलें जो कि पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट पहले ही पावर प्ले में दे सके. हाउ डू यू सी साहिबजादा एंड साइम ऑन द अदर हैंड? देखिए पार्टनरशिप इनकी बहुत ज़बरदस्त काफ़ी अर्से से चल रही है. साहिबजादा ने कुछ मैचेस में रन्स नहीं किए थे लेकिन अच्छी चीज़ ये है इस टीम की अच्छी चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी है. प्लेयर्स को खिला रहे हैं, कभी इन एंड आउट नहीं कर रहे. जो कॉम्बिनेशन है उसी से जा रहे हैं जो एक साल से उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया. सबसे अच्छी चीज़ है साहिबजादा 47 of 31 नो डाउट ऑन दिस विकेट जिस तरह वो खेलता है. और साइम
आई थिंक हाई रिस्क लेता है साइम, बिल्कुल। उसका रोल ही यही है, और आगा का भी अब यही रोल हो गया है कि मैं हाई रिस्क लूँगा और रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। सो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है साहिबजादा का और साइम का, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप एक एंड से आपकी बाउंड्रीज लग रही हैं, दूसरे एंड को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। सो दोनों एंड से बाउंड्रीज लगती हैं, 4 चौके 2 छक्के उसने मारे हैं, 4 चौके 1 छक्का। सो आई थिंक पावर प्ले में यही इंजॉयमेंट है। यही ज़रूरत भी है। जहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है वो क्रिकेट केमिस्ट्री है, तो मैं सुहेल भाई से पूछता हूँ, सुहेल भाई सलमान अली आगा और बाबर की केमिस्ट्री कैसी है? ये देखें, मेरे ख्याल में आगा का बड़ा बोल्ड डिसीजन है ये कि मैं ऊपर आता हूँ और बाबर नंबर नीचे। 3 पे आना, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सम टाइम इट पेज ऑफ, सम टाइम इट डजंट। सो Yeah. कैप्टन होके इतना बड़ा और बाबर को नीचे करना, हमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि अब कोई ये नहीं है कि यार ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। Yeah. वो नहीं होना चाहिए टीम में। कोई भी प्लेयर हमेशा आपको, खासकर T20 क्रिकेट खेलते हुए, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। आपका जो भी रोल कैप्टन असाइन करे आपको, यू शुड बी गुड इनफ टू प्ले। तो बाबर का थोड़ा सा आज ऑफ लगे हम, तो वो बिग बैश उनका वो चलता आ रहा है कि रन्स नहीं हो रहे। बाबर हमेशा से ऐसे प्लेयर रहे हैं, जब वो रन्स करते हैं तो ही लुक सो गुड। Yeah. जब वो अंडर प्रेशर जाते हैं ना, तो फिर वो थोड़े बड़े ऑफ कलर से लगना शुरू हो जाते हैं। यू नो, कुछ प्लेयर होते हैं कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होती, वेदर दे स्कोरिंग रन्स और नॉट। बट बाबर इज समवन के वो आपको जब स्कोर नहीं कर रहे होते हैं ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा होता है कि वो थोड़े से फंसे हुए हैं। सो वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्वियसली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और बट सलमान अली आगा का मैं फुल प्रेज टू हिम कि जिस तरीके से वो लीड कर रहा है अपनी क्रिकेट को। मैं हमेशा से पिछले चंद शो से बोलता आ रहा हूँ कि जिस तरीके से इवॉल्व किया उसने अपनी गेम को, आई हैव सीन हिम व्हेन ही स्टार्टेड, उसके और आज के सलमान आगा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं यही बात करता हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी गेम को डे बाय डे और ईयर बाय ईयर इवॉल्व करते हैं, बहुत कम हैं। हमेशा स्टार्ट अच्छा लेते हैं और फिर डिक्लाइन आता है उनकी गेम में। बट सलमान अली आगा, शान मसूद, ये वो प्लेयर हैं, दे वर नॉट एक्सेप्शनल, नेचुरली टैलेंटेड नहीं मेहनत है। की उन्होंने। इन्होंने मेहनत की है। वो मुझे यूनुस भाई वाली वो रोड मैप और पाथ नज़र आता है कि यूनुस भाई भी जब आए तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गेम को इवॉल्व किया। तो मेहनत से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो फुल प्रेज टू सलमान अली आगा, जिस तरीके से वो लीड भी कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एंड देन मेकिंग अ कॉल कि नहीं यार बाबर, मुझे लगता है कि मैं इस नंबर पे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, टीम के लिए बेहतर हो सकता है। तो बाबर ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन है, तो उसको नंबर 4 करना, यू नीड गट्स टू डू दैट। Yeah. सो आई थिंक फुल प्रेज टू हिम। अच्छा, इफ़ वी टॉक अबाउट बाबर आजम की स्ट्राइक रेट की फिर से बात करें, तो आज भी हमने देखा था दैट ही वाज़न्ट इवन एबल टू मेक 1 रन पर बॉल। तो उनकी स्ट्राइक रेट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स क्योंकि अब वो 1 डाउन पे नहीं खेल रहे, जैसे आपने बोला, ही इज़ प्लेइंग एट नंबर 4, तो आपको लगता है कि शायद उनकी स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकती है अगर वो 1 डाउन खेल रहे होते और अपनी जबकि नॉर्मल BBL में पोजीशन हमने पे। देखा उन्होंने 202 रन्स बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 101 और 103। मुझे लगता है चूंकि आप वो वर्ल्ड कप में फीचर कर रहे हैं, हमें शायद ज़्यादा उस हवाले से बात नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ही बात होनी चाहिए। हाउ डू यू थिंक, अब आपको नहीं लगता, क्योंकि सलमान अली आगा की बातों से यही लगता है कि वो जो रोल अब बाबर को दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि भाई आप एक एंड से विकेट बचाओ? देखिए, अब इसमें बाबर, जब आपने सलमान और बाबर की बात की, यहीं पे बाबर एंड उस्मान खान भी आ जाते हैं, नंबर 4 और नंबर 5 भी आ जाते हैं। सो अगर आपने बाबर को ये रोल दिया है, देन यू डोंट नीड उस्मान खान एट नंबर 5, ठीक है, क्योंकि 2 सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर जो रना बॉल खेलने वाले, और फिर जब सेट हो जाएं तो वो एक्सेलरेट करते हैं। तो चौथे 5वें नंबर के पास ऑन एवरेज आप देखें कि आपके 2 आउट होते हैं 6 ओवरों में, 7 ओवरों में, तो 13 ओवर तो आपके पास होते हैं। उसमें भी 5-6 ओवर अगर आपके 2 बैट्समैन सेट होने में लगा देंगे तो यू विल बी टू लेट। ट्रू। सो आपको वो, मेरे ख्याल में यहाँ पे, इफ़ यू नीड बाबर एट नंबर 4, यू डोंट नीड उस्मान खान, यू कैन ब्रिंग ख्वाजा नाफे। आई मीन ऑब्वियसली वो उन्होंने एक प्लान बनाया वो उसी, बट फॉर माई लाइकिंग 4 और 5 पे आप, जैसे हम बात करते हैं ना, रिजवान और बाबर की बात होती थी यार, दोनों एक ही जैसे ओपनर हैं, 14-15 ओवर खेल जाते हैं तो दूसरों के लिए ओवर नहीं बचते। तो सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे बाबर एंड उस्मान काइंड ऑफ सिमिलर प्लेयर हैं। लेकिन उस्मान को देखें, जब हम लेकर आए थे तो उस्मान को इस वजह से नहीं लेके आए थे कि वो सिमिलर प्लेयर है। मेरे ख्याल है जो सवाल है यहाँ पे वो ये बनता है कि आप टॉप ऑर्डर के बैटर्स को इमाद जब चौथे या 5वें नंबर पे खिलाते हैं, आप उनसे क्या यही एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, या आपको लगता है कि यार कप्तान ने अब ये रोल दे दिया तो दे नीड टू अडॉप्ट? और अगर हम अडॉप्शन की बात करते हैं, उस्मान तो फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। बाबर के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हुआ है या तनकीद हुई है, लगता नहीं है कि वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। लुक, प्रोफेशनलिज्म यही है कि आपको जो रोल मिले आपको वो करना पड़ेगा। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि साइम और आगा जितना हाई रिस्क खेल रहे हैं और अगर अर्ली विकेट्स गिर जाएं तो बाबर उसको कंट्रोल कर सकता है गेम को। ठीक है। कोलंबो
श्रीलंका में यूजली मुझे लगता है इतने ही रन्स होंगे अनलेस और अनटिल नाइट गेम और ड्यू हो। सो 140 150 आई थिंक बाबर आइडियल प्लेयर है वो चेज करने के लिए। आज का उसका मिसहैप हो गया, लेकिन यूजली वो आइडियल प्लेयर है 145 150 चेज करने। Which is not modern day cricket though. बट लेकिन on the pitches, I think for श्रीलंका के जो conditions हैं। हाल जो नेदरलैंड भी थी, they were there to score around 160। बिल्कुल। वो तो उनकी immaturity, ज़ाहिर इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनकी बैटिंग लाइनअप में। Yes, Colombo won't be a high scoring venue, but 160 तो फिर भी आप मरते भी कर लेते हैं आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में। So 160 170 will be a pass score मेरे ख्याल में। हाँ, डीप इन द टूर्नामेंट जब आप जाएंगे, when pitches will get tired too much, तो फिर शायद आपको वो 150 पे आ जाएं, बट आई थिंक 160 यहाँ पे आपको 160 165 यू हैव टू पुट इट ऑन द बोर्ड टू डिफेंड इट। तो चेज भी आपको इतना ही करना पड़ेगा। सो मैं जो पॉइंट कह रहा था, वो उस्मान और बाबर एक ही जैसे प्लेयर हैं। जब ने बाबर को आपने ये रोल दे दिया है, तो उसके साथ आपको एक बंदा चाहिए स्ट्राइक रेट जो एक ओवर में, मिडल ओवर में एक बाउंड्री तो मारे। अगर उस्मान बाबर की तरफ देखेगा, बाबर उस्मान की तरफ देखेगा, तो आज क्या हुआ? हम वो देखते ही zero रहे। पे out हो गए आप उस्मान। देखें ना, वही हुआ ना। You needed 51 runs in 10 point something overs, and then you ended up chasing 29 in 2 overs। तो वो जब आप इतना गेम में दूसरी टीम को वापस आने दे देते हैं ना, यू अलाउ देम टू कम बैक इन द गेम, तो फिर बड़ा आज तो लगी एक्सेप्शनल। वो कैच हो जाता, जैसे इमाद ने बोला, कैच हो जाता तो भी हम यहाँ पे उदास बैठे होते मुंह लटका के, टूर्नामेंट ओवर करा के अपना। तो आप कभी भी ऑपोजिशन को वापस नहीं आने देते। ये बड़ी टीमें ये करती हैं, जो मैं आगे कह रहा था ना, कि आप नेदरलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली, अभी बड़े मैच, ये बड़ा मैच है ना वर्ल्ड कप के हिसाब से। बिल्कुल। सीरीज इज अ सीरीज, बट इट्स अ चैंपियनशिप। तो यहाँ पे आपको अपनी अथॉरिटी शो करनी थी। एक चीज़ मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा राइट हैंडर्स हैं। अगर सैम आउट हो जाए तो आप नवाज को भी ऊपर भेज सकते हैं। Yeah. आप फ़हीम को भी कभी ऊपर भेज सकते हैं, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट, क्योंकि हम बॉलर्स हैं, हमें पता है राइट एंड लेफ्ट को बॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है। नॉट So I think फहीम, बट पाकिस्तान नवाज को का, तो बिल्कुल क्योंकि आप फहीम कभी जस्ट भेज नो सकते कि हैं। उसको एक ही गेयर आता है वो बिल्कुल, चलाने वाला, स्पिनर के अगेंस्ट फंस जाता है। बट नवाज वाला नवाज ऑप्शन को आई ऊपर थिंक भेज वी सकते कैन हैं। सो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन, और ये आपका बड़ा ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मेरा ख्याल है आज इसी हवाले से तस्करा भी हो रहा था कि अगर नेदरलैंड्स की टीम की बारे में बात की जाए तो 15 के 15 जो है वो सारे राइट हैंडर्स हैं। वो कह रहे हैं हमने एक ही तरीके की क्रिकेट खेल ली है, इसके अलावा नहीं खेलना। अच्छा जी, आप जो रिसेंट टाइम्स में और अच्छा परफॉर्म करके आए थे, आज उनसे भी हमें बड़ी उम्मीद थी कि अच्छा, पाकिस्तान का एक अलमिया तो रहा है, एक डोमिनो इफेक्ट हमें हमेशा नजर आता है। एक विकेट गिरी और उसके बाद हम गिरते चले जाते हैं, फिर उसके बाद टुवर्ड्स द एंड आना पड़ता है, जिसकी वजह से माइक हैसन का जो ब्लूप्रिंट है कि हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, आज ठीक लगता है और वो बात साबित भी होती है। शादाब का भी एक किरदार था, वो सर्टनली उनका बॉलिंग स्टाइल डिफरेंट है, डिफरेंट गेंदबाजी करते हैं आपसे, लेकिन सम बट रोल आपका और उनका टीम में हमेशा एक जैसा ही रहा है। सो शादाब जो कि अभी परफॉर्म करके आ रहे हैं, और हम यू परफॉर्म वेल, तो उनका क्या कर रहे हैं भाई? शादाब भाई को क्या समझाना है? शादाब भाई क्या करेंगे आज? आई थिंक वो भी इस कैलिबर का प्लेयर है कि वो ऐसी जगह मैच जिता सकता है जहाँ पे आपको जरूरत पड़े। यार आप उस मौके तक पहुंचते क्यों है कि यार आप ये जिता दे? देखें, इंजरी से वापस पाकिस्तान की आना, स्पेशलिटी है, अब क्या कर सकते हैं, इंजरी आदत से हो गई वापस है। आना, और काफ़ी उससे पहले आपको पता है जो उसका पैच किया है, लीन पैच किया है, और उसके बाद Injury, उसने yeah. बिल्कुल Comeback अच्छा कर खेलना शुरू किया और फिर इंजरी हो गई। तो इंजरी से वापस आना और जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, और देखें टीम के अंदर एक लीडरशिप की भी ज़रूरत होती है कि कभी वो ऐसा मशवरा दे सकता है। तो टीम के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्लेयर्स का जो क्रिकेट को जानते हो, नो हो T20 की। सो आई थिंक ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेलता है, अभी बिग बैश भी खेल के आया है, सो एक्सपीरियंस प्लेयर है, एंड आई रियली थिंक के वो इन मैचेस में से एक में जिताएगा आपको सिंगल हैंडेडली। अच्छा, अब बॉलिंग की तरफ थोड़ा सा चलें तो स्पिनर्स की बात करें। अबरार अहमद, ऑफ कोर्स यू नो, उनके वो जो मिस्ट्री तरीके से बॉलिंग कराते हैं और फिर ऊपर से यू नो ही कीप्स द बैटर गेसिंग, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि वो कितना ज़रूरी रोल प्ले करेंगे आगे जाके पाकिस्तान की जो बाकी मैचेस हैं। और आज भी उन्होंने 2 विकेट्स ली थी, बट वी विल डिस्कस ऑल दैट आफ्टर द ब्रेक, सो मेक श्योर यू डोंट गो एनीवेयर। Because we are the dugout. Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for streaming us on Tamasha and Micro and watching us on Jio Super. बात हो रही है पाकिस्तान टीम की विक्ट्री की, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, because there's one thing consistent about Pakistan team and that's inconsistency. In recent times we have been very consistent, alhamdulillah, at home and away. बट नाउ मेरा ख्याल है अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान टीम की एक बहुत बेहतरी है। अभी इमाद भाई हमें ब्रेक में बता रहे थे कि यार माइक हेसन की जो एक बात अच्छी है वो ये बात अच्छी है कि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि भाई अगर फील्डिंग नहीं कर सकते हो तो फिर उसके बाद मैं टीम में नहीं रख सकता, विच इज़ वाई लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज।
Okay, now let's come towards obviously जो हमारी आज I think जो पाकिस्तान ने catches लिए थे they were absolutely brilliant और अगर बात करें हम of course जो बाबर आजम ने वो catch लिया था I think that could even have the potential to become the catch of the tournament. It was Yeah. absolutely brilliant stuff by him and just overall I think जो सलमान अली आगा ने भी catch लिया था I think overall Pakistan was brilliant. तो सुहेल भाई थोड़ी सी बात करते हैं कि ऑब्वियसली जिस तरह उन्होंने बोला कि जो माइक हैसन है उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है फील्डिंग पे और हमें पता है कि फील्डिंग से और कैचेस से कैचेस विन मैचेस Yep. सो जस्ट रन अस थ्रू व्हाट यू फेल्ट how you felt Pakistan's fielding was today. आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे और ये पिछले अभी से नहीं, खैर आप देखें पाकिस्तान मेरे ख्याल में जब मिकी आथिक कोच आए थे ही स्टार्टेड दैट कल्चर कि नहीं हमने फील्डिंग और फिटनेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम करना है और आई थिंक वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और डे बाय डे हमारी फील्डिंग बेहतर होती गई है. सो राइट नाउ आई थिंक अब वो पाकिस्तान के बारे में पहले बात होती थी यार कि दे आर नॉट गुड फील्डिंग साइड बट नाउ इवन आज वसीम भाई ने भी ये बात कमेंट्री में भी कही कि अब आप टैग नहीं कर सकते कि दे आर नॉट. ऑफ डे आता है, बड़ी टीमों पे भी आता है कि एक बुरा दिन फील्डिंग में आपका हो जाता है, यू ड्रॉप कैचेस, बट ओवरऑल इन जनरल आई थिंक वी हैव इम्प्रूव्ड. और ये सिर्फ ऊपर टॉप पे नहीं है, आप अगर डोमेस्टिक में भी जाएंगे, आपने अब आगे ब्रेक में शहजाद अंडर 19 की भी बात कर रहे थे, इट्स अ कल्चर. जब ऊपर से कल्चर आता है ना तो नीचे तक मैसेज जाता है आपके जो यंगस्टर अपकमिंग होते हैं वहाँ तक. तो आई थिंक इट हैज़ इम्प्रूव्ड और ऑब्वियसली दे स्टिल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है बट इट्स प्लीजिंग टू सी. और आज जैसे कैचेस की बात हो रही है, जिस तरह बाबर ने वो कैच लिया, सलमान अली आगा रनिंग बैक इज़ नेवर इजी और उससे वहाँ जाके मिड ऑफ पे खड़े होकर रनिंग बैक वो कैच जो उन्होंने लिया एंड ग्राउंड फील्डिंग इवन यस वो एक दो फंबल हुए बट इट हैपन्स. आपके हमेशा एक दो फील्डर होते हैं जो इतने तगड़े नहीं होते बट अगर आप 7 से 8 अच्छे फील्डर के साथ ग्राउंड में जाते हैं तो यू डेफिनेटली सेविंग रन्स एंड कैचेस विन मैचेस एज यू सेड. Yes. एग्जैक्टली. और जहाँ आपने कैचेस विन मैचेस की बात की है तो मैं ये भी जरा स्ट्रेट फैक्ट्स उगल देता हूँ और वो ये है कि आज गालिबन 9 विकेट्स जो है वो हमें कैचेस की मदद से ही मिली हैं. दिस इज व्हाई कैचेस विन मैचेस. व्हाट इज दैट वन चेंज दैट यू सी नाउ? पहले अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमाद कि हम कैच नहीं पकड़ पाते थे, लेकिन अब हम ये अंडर 19 का भी जैसे मैंने तस्करा किया कि अंडर 19 अभी जो हम वर्ल्ड कप में खेल रहे थे वहाँ भी बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंसेज नजर आई. आज भी हमें नजर आई, मे बी साहिबजादा फरमान, मे बी बाबर आजम, एवरीबडी इज ऑन इट. आई थिंक कल्चर चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फोसिस किया है और जब आप फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं ग्राउंड में कि आप अच्छे कैचेस करते हैं. और जैसे भी आपने देखा जितने भी प्लेयर्स हैं सेफ हैंड्स हैं, इनमें ऐसे कोई नहीं है जो सेफ हैंड ना हो. एक आधा कोई होता है लेकिन एक आधा को आप बचा सकते हैं. आप देख लें शाहीन प्रीमियम फास्ट बॉलर है और वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग करता है. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. पाकिस्तान क्रिकेट इज़ गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन. रियली हैप्पी क्योंकि काफ़ी अर्से से मैं ही बैठ के काफ़ी ज़्यादा कहता था कि राइट डायरेक्शन. तो ये राइट डायरेक्शन है जो पिछले आप साल से देख रहे हैं खेलती हुई आ रही है क्रिकेट और डिज़र्विंग आप कह सकते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं कि लास्ट 4 या लास्ट 2 पे जाना. और कोई ऐसा वो नहीं हो सकता कि अगर आप लास्ट 4 लास्ट 2 में जाके फ्लूक है क्योंकि 1 साल 1.5 साल जिस तरह ये T20 खेलते आ रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है. एग्जैक्टली. और जहाँ हम कैचेस की या फील्डिंग के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान इज डूइंग फिनोमिनली वेल. वहाँ पे मैं ज़रा कप्तान की डिसीजन मेकिंग के भी हवाले से बात करना चाहता हूँ क्योंकि जब हम डेथ ओवर्स की तरफ बढ़ने लगे तो ऐसा लगा कि शायद अब हम वापस देखेंगे कि शाहीन को शायद लाया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, बट वी टोटली डिड रिलाई ऑन आवर स्पिनर समवेयर इन बिटवीन. अगर हम तीसरे फेज की बात करते हैं सो दैट डिसीजन मेकिंग अडॉप्टिंग अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन और कोशिश करना कि यार चलो शाहीन को लाकर एक ओवर करा देते हैं. फिर देन अब्रार मेड छोड़ के वो अपने 4 के 4 ओवर्स पूरे करें, शदाब से 4 पूरे कराए गए, नवाज से पूरे कराए गए. हाउ डू यू सी दैट चेंज कि यार जहाँ पे आपको यूटिलिटी की ज़रूरत थी बजाय इसके कि आपने जो हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया कि यार हमें यहाँ पे अब पेसर ही चाहिए होता है डेथ ओवर्स में, वी चेंजिंग दैट? आई थिंक कैप्टनसी मेजर रोल प्ले करता है आपके इवेंट्स में. काफ़ी टूर्नामेंट्स में ऐसा हुआ कि कैप्टनसी एरर या टेक्टिकल एरर की वजह से आप मैच हारें. जो आगा कर रहा है यही चीज़ सुहेल भाई भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरह उसने अपने आप को नंबर 3 पे लाएं और जिस तरह ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग डिसीजंस. जैसे साइम को ओवर कराया, आपने बिल्कुल सही बात की. उस सिचुएशन में कोई और कैप्टन शायद पाकिस्तानी नहीं करा पाता और वो फास्ट बॉलर पे चला जाता और पॉसिबल 165 170 हो जाते. सो आई थिंक आगा क्रेडिट आगा को जाता है, कोच को जाता है और वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स सपोर्ट करें, वाइस कैप्टन या शादाब है या कोई भी बंदा उनको मशवरे दे रहा है. सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मशवरे दे रहा है और वो
गेम के हिसाब से चलता है। इस तरह की कैप्टेंसी में देखता था, सरफराज करता था, गेम के हिसाब से चलना है, कब किस वक्त किस बॉलर को यूज़ करना है, और अगर उस बॉलर को रन्स भी पड़ जाए लेकिन डिसीजन राइट होता है। सो राइट डिसीजन लेना चाहिए। रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन डिसीजंस राइट बहुत अच्छे ले रहा है सलमान। वंडरफुल। अच्छा, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलें। बढ़ना चाहती है जरूर बड़े में है। लेट्स गो। अच्छा, अब ऑब्वियसली जो आगे के मैचेस हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। अभी जो मैच हो रहा है वो है स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ का। एंड just to talk about Scotland and West Indies, actually जो previous मैच इनका encounter हुआ था 2022 में, वो स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को अपसेट करा दिया था। So I think this will be quite a good game between both the sides. थोड़ा सा आपकी तरफ मैं चलती हूँ। What do you have to say about this game? And आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज़ ईडन गार्डन्स में खेल रहे हैं जिधर उन्होंने 10 साल पहले ट्रॉफी भी उठाई थी, तो how do you think, how important will this first win and getting that revenge from Scotland be for the West Indies? देखिए, वेस्ट इंडीज़ भी वो टीम है जिसके बारे में आप कुछ श्योरिटी और नहीं कह सकते कि ये आज इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। खासकर पिछले चंद सालों से तो उनकी परफॉर्मेंसेस डिक्लाइन की तरफ गई हैं। उसके रीज़न बहुत सारे हैं। उनके की प्लेयर्स जो हैं, जो बड़े नाम हैं, जो सिर्फ लीग क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को रिप्रेजेंट करना छोड़ दिया। किया भी तो ऑन एंड ऑफ कि जी मैं ये वाली सीरीज़ खेलूँगा। टीमें ऐसी नहीं बनती। आप मतलब एक सीरीज़ में कुछ प्लेयर आके खेल रहे हैं, अगली 3-4 सीरीज़ में आपको छोटे प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, बड़ा प्लेयर फिर कहे जी मैंने ये सीरीज़। सो यू कांट बिल्ड अ टीम लाइक दिस। इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ टोटली डिफरेंट। आप उसमें इस तरह की चीज़ें यू कैन अफोर्ड इट, बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ गुड टीम, आपको साल 14 महीने, एक अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो एक 15-20 का आपका पूल होना चाहिए, वही आपका खेल। तो वेस्ट इंडीज़ को यही प्रॉब्लम है कि उनके बड़े प्लेयर जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो उसके रिजल्ट्स आपने देखे, उनको नेपाल से भी शिकस्त का सामना करना पड़ गया, कभी वो बांग्लादेश से हारते हैं, मतलब श्योरिटी नहीं है। सो वेयर स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो वो अब ये लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट, आज नीदरलैंड ने क्यों अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि नॉर्मली कहा जाता है कि वो स्पिन इतना अच्छा नहीं खेल पाते। वाई नाउ दे कैन प्ले स्पिन बेटर, क्योंकि लीग क्रिकेट में, अब फ्रेंचाइज क्रिकेट में जैसे अभी NPL नेपाल क्रिकेट है या दुबई में होती हैं, तो वहाँ पे एसोसिएट प्लेयर्स की एक कैटेगरी होती है जहाँ पे आपको सर्टन अमाउंट ऑफ एसोसिएट प्लेयर खिलाने होते हैं। देन दे हैव लग्जरी टू प्ले काउंटी क्रिकेट, वहाँ पे भी उनको, तो नाउ दे आर प्रिपेयर। अब कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि यार ये तो बस आएगी और हम इनके खिलाफ वॉक इन द पार्क होगा, मतलब हम जीत के चले जाएंगे। सो देयर इज नो टीम। वर्ल्ड कप में जितनी भी, अब इवन नमीबिया है, यू टॉक अबाउट USA, उसने कनाडा भी, इट्स नॉट बैड टीम। सो आप ये नहीं कह सकते कि ये टीम तो है ये हारेगी। जो मैंने अभी कहा ना, लीग क्रिकेट ने इन टीमों को, जो एसोसिएट टीम्स हैं, बहुत ज़्यादा वो आप कहें कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहाँ पे वो अपनी गेम को इवॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशन। अपनी होम कंडीशन में तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम, बट ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ एक बड़ा नाम है, हम चाहते हैं कि वो अच्छा करे, और वो जैसे पाकिस्तान कलर ऐड करता है ना किसी भी इवेंट में, सो कैरेबियन फ्लेवर जो है ना वो भी, यू कांट रूल इट आउट। On any given day they can do whatever they would actually want. लेकिन मैं इसी मुद्दे पे, महक जी जो आपने बात शुरू की, आना चाहता हूँ। मैं उससे पहले जरा आप दोनों की टेक एक और बड़े सीरियस इशू के ऊपर लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब स्कॉटलैंड की हम बात कर रहे हैं, एंड वी ऑल नो कि स्कॉटलैंड कैसे शिरकत कर रहा है इस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह पे, जबकि बांग्लादेश की नहीं सुनेगी, ICC ने नहीं सुनी। मेरा सवाल जो है वो किसी और के बारे में नहीं है, सारी स्टोरी मेरे ख्याल अब सब लोगों को पता है, इस तवील डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बट फॉर पाकिस्तान टू डिसाइड कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, एंड मेकिंग श्योर दैट वी स्टैंड आवर ग्राउंड फॉर बांग्लादेश एंड इन बांग्लादेश सपोर्ट, डू यू थिंक दैट्स द राइट डिसीजन दैट वी हैव मेड? Yes, I think that's the right decision. कि हमें अब इंडिया को बताना पड़ेगा कि यार आपको आपकी जगह पे रहना चाहिए, और ICC That is the right decision, I think. और हम इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते इस तरह, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन है। Exactly. और अगर हमारी गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी तो हमें उससे एग्री करना है, एंड वी हैव टू स्टैंड up to that. So I think that is a good decision. Exactly. So that's a March take. Let's see what Suhail bhai. देखिए, मैं एज ए क्रिकेटर, अगर मैं पहली बात एज ए क्रिकेटर करूं तो वी डोंट लाइक पॉलिटिक्स इन द क्रिकेट। हमें क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम, और इसने हमेशा, हम पीस एम्बेसडर होते हैं, राइट? ये पहला एज ए क्रिकेटर मेरा पहला स्टांस है, बट वी आर नॉट द वन हु ब्रॉट दिस इन। पॉलिटिक्स हमने नहीं बीच में लाए। अगर इफ इंडिया कैन हाइड कि जी हम अपनी गवर्नमेंट के पीछे, वो हमेशा यही कहते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही टू ट्रैवल, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। सो अगेन मेरा स्टांस यही है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट समवेयर यू नीड टू ड्रॉ लाइन। ये नहीं होना चाहिए कि एक टीम करती रहे,
एक मुल्क करता रहे और बाकी जो है वो अपने अच्छे वो बच्चे बन सुनते के तो रहे, वो हाँ, कहते हैं कि नहीं जी नहीं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया। मतलब किसी ना किसी ने तो अपना वो स्टांस शो करना था ना यार, कि यू आर नॉट द ओनली वन, कि आप जो कहोगे वही चलता वही रहेगा। होगा, और बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादती है। अगर पाकिस्तान हैव द लग्जरी कि हम इंडिया में नहीं, हम श्रीलंका में खेलेंगे, इंडिया हैव द लग्जरी कि हम पाकिस्तान में नहीं, हम दुबई में खेलेंगे, तो व्हाई नॉट बांग्लादेश? क्योंकि वो एक छोटा मुल्क है, ये छोटा बोर्ड है। Exactly, and that's what I would want to kind of speak about. See, wherever we are being heard today, because we are on an OTT platform as well, Tamasha, Maiko, and we are being watched on Jio Super, so wherever, so I'm going to make it look like this, because imagine that when Pakistan was hosting the Champions Trophy, it was India who first up, came up with the proposal, oh, we need a It's neutral not venue. safe, yeah. Then Pakistan made sure, I think, and all hats off to Mr. Mohsin Naqvi, Chairman of Pakistan Cricket Board, that he made sure that Pakistan is going to have their own stance as well. And then Pakistan was given neutral venue. With all of those tensions rising in between India and Bangladesh, I mean, we're not concerned with what's happening politically. I think certainly Bangladesh should have been heard by ICC. ये तो नाइंसाफी बांग्लादेश के साथ हुई है ना, ICC को सुननी नहीं चाहिए थी। आई थिंक मुस्तफीज वहाँ पे उनका expel हो गया KKR था से वहाँ था, से। वहाँ से एक्सपेल हो गया। और काफ़ी इतने पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो जाके वहाँ नहीं खेल और जगह पे नहीं खेलते। Yeah. सो बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं तो देखिए पॉलिटिक्स को सोहेल भाई की जैसी बात है कि क्रिकेट के साथ मिलाना चाहिए, लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो पाकिस्तान का भी राइट है कि भाई हम भी इस चीज़ को स्टैंड बाय Exactly. करें कि यार हम भी नहीं खेलेंगे फिर। अच्छा, मैं बस एक चीज देखिए, सॉरी ऐड करना sorry, चाहती हूँ। Yeah, छोटे बोर्ड या बड़े बोर्ड वो डिफरेंस। आईसीसी इज अ गवर्निंग बॉडी, वो सबको एक ही नज़र से, जैसे वो कहते हैं ना माँ बाप अपने बच्चों को एक ही नज़र से देखते हैं, तो ये नहीं कि जो कौन बच्चा कमाऊ है तो उसकी बात ज़्यादा माननी है और ये तो हमें रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे रहा तो उसकी हमने नहीं माननी। आप इस तरीके से एक इंटरनेशनल बॉडी नहीं चला सकते। वो एक क्लियरली विजिबल एविडेंस है यार कि आप, मैं पाकिस्तान को भी ऐड करूंगा क्योंकि पाकिस्तान हैज़ वैल्यू, तो आपने पाकिस्तान की सुनी। इंडिया बीसीसीआई है तो वो आईसीसी भी है तो आपने उसकी सुनी। वेयर जब बांग्लादेश की बारी आई एंड दे हैव जेन्युइन कंसर्न, Yeah. मुस्तफीज के डिसीजन से ये सारा शुरू हुआ ना। Exactly, वही लेकिन मुस्तफीज तो ने पुल आउट तो नहीं किया। बिल्कुल। इफ इट इज नॉट सेफ फॉर मुस्तफीज, उसी बेसिस पे कहा गया ना कि वो उसको वहां, क्योंकि उनके लिए सेफ नहीं है, तो बाकी फिर वर्ल्ड कप में कैसे सेफ हो गया उनके लिए? तो वो बेसिकली जो आईसीसी है उन्होंने बाद में कहा कि वो बांग्लादेश ने हमें टाइम पर नहीं बताया था, दैट दे वांटेड टू चेंज अ वेन्यू, बहुत लास्ट मिनट था, तो इसीलिए हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सके। डू यू थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट? No. आई डोंट थिंक सो। Yes, not. डू यू थिंक उन्होंने दैट्स अ वैलिड पॉइंट? कोई मरीख पे तो मैचेस Yeah, अपने क्योंकि कह नहीं श्रीलंका में दिए, तो already लेकिन games मरीख हो पे रहे थे। करा श्रीलंका में Exactly, वर्ल्ड कप हो श्रीलंका गया। was already a venue. टेंशन पॉलिटिकल इश्यूज तो बहुत पहले से थे Yeah. और ये चीज तो होनी थी, तो दे should have शुड kept this in Exactly. mind. I think Yeah, इसको जो for रैप sure. अप करते हैं उसका जो बेस्ट तरीका है वो ये, our honorable prime minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif has said that we are going to play against India, and that's it, and the entire nation backs him and we will back him, Yeah. and no matter what. So I think Yes. that's how it is and that's how it should be, but it makes it very tricky for Pakistan, which we've spoken about, how उनको associate nations के खिलाफ जीतने पड़ेंगे to make sure, जैसे इमाद ने भी कहा कि यार शुरू के 2 गेम्स खेल के 4 पॉइंट्स आप हासिल कर ले to make it to Super 8, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप जरा हमारा जो आखिरी सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, which is the But after a short break. Sure, go ahead. Okay, so let's take you to a short break, but we will be back for our last segment, so make sure you don't go because anywhere. we are dug out. Yes. Welcome back to the Dugout. You're joined here with me, Mehak Kokar, of course, with Shahzad Khan, and we have Suhail Tanveer and Imad Waseem here with us. अब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑब्वियसली, और अब हम चलते हैं आगे टुवर्ड्स स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच इस वक्त जारी है। तो पहली इनिंग्स में जो वेस्ट इंडीज़ है, दे आर एट द मोमेंट 91 for 2, और मैं बताती चलूँ कि शे होप और ब्रैंडन किंग दोनों आउट हो गए हैं। इस वक्त हेटमेयर बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। तो सुहेल भाई थोड़ा सा बता दें कि आपको अब आगे जाके ये मैच कैसा लग रहा है, कि कौन जीतेगा, आगे क्या होगा? देखिए अभी तो राइट नाउ दे वेस्ट इंडीज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, 99 for 2 in 12 overs, and they have a set batsman who's batting at 33 on 17 balls. तो Yeah. बट वही अगेन वही इनका नहीं पता लगता। आपको नहीं पता लगता कि कब Predictable. कोलैप्स हो पाकिस्तान जाए। जैसे। दे हैव सो मच फायर पावर। इसके बाद शिफाइन रदरफोर्ड हैं, रोमारियो शेफर्ड हैं, जेसन होल्डर हैं, Yeah. ये तीनों ऐसे पावर हिटर हैं कि ये यहाँ से 200 पे भी लेके जा सकते हैं, बट ये टीम वो है कि कोलैप्स हो तो शायद 20 ओवरों में 150 पे आउट हो जाए। सो बट राइट नाउ दे आर इन अ कमांडिंग पोजीशन एंड दे हैव फायर पावर, स्पेशली जो 8 आखिरी ओवर हैं उनके लिए, उनके दे हैव इनफ फायर पावर टू score at least 180. Okay. Exactly. So, Imad, any hopes for Scotland? Because Scotland actually won the toss, chose to bowl first. Eden Gardens, India. What do you make? लुक सोहेल भाई ने पहले एक बहुत अच्छी बात की, अब T20 ऐसा हो गया है कि आप किसी को राइट ऑफ ही नहीं कर सकते स्ट्रेट अवे। सो अभी तो अच्छी पोजीशन है, लेकिन यू नेवर नो, कभी भी ये लोग कोलैप्स कर सकते हैं, क्योंकि
और लेकिन इनके पास प्लेयर्स बहुत डेंजरस हैं, लाइक वो कुछ भी कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ का कुछ पता नहीं है, रदरफोर्ड है, शेपर्ड है, हिटमायर खेल रहा है, सो यू नेवर नो कि वो क्या कर सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ बहुत अनप्रिडिक्टेबल, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ आगे आए। हमसे भी ज़्यादा है वैसे। हाँ, हमसे भी ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ आगे आए, क्योंकि फ्लेयर जो है ना, वो वहीं से उनके बगैर मज़ा नहीं आता। Flair पाकिस्तान और वो वेस्ट इंडीज़ के बगैर मज़ा नहीं आता। Definitely the Caribbean flair. अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं जो आखिरी मैच आज का होगा. That will be of course between India and the USA. USA का हमें I think हमारे से बेहतर हमारे कोई group और से। नहीं जानता होगा कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था. But we know that the USA can be a very dangerous team. तो अब बात करें इंडिया और USA की. But we know कि इंडिया कितनी ही strong team है, and I do think that of course they will be too strong for the USA. यार एक मिनट, मैं जरा माँ से पूछा, आप थे नहीं वहाँ पे क्या? Oh yes. मैं उधर था, मैं मैच नहीं खेला था, मैं इंजर्ड था, आपने नहीं, मेरा ख्याल है सुपर ओवर करा। Super over, yeah. तो बताएं कि अब हल्का सा बाउंसर करा दिया आपने इमाद को। ऐसे मेरे ख्याल है लाइट मोमेंट्स जो हम कह रहे हैं बार बार के चलेंगे इस प्रोग्राम में, वो यही है। मैंने भी अच्छा लीव किया, मैं इंजर्ड था। वैसे तो I'm था sure ही ये नहीं। कोई ऐसी चीज़ होगी जो वो भूलना चाहते होंगे. Yeah. So let's move on. देखिए यूएस से बहुत सारे उनके प्लेयर्स तो इंडियन ओरिजिन के हैं, Yeah. सो दे आर डेफिनेटली प्लेइंग एट होम। Yeah. और टीम अगर मैं एसोसिएट में कहूँ तो यूएसए इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग Yeah. एसोसिएट टीम्स में से। Yeah, yeah. उनके पास जितने हमारे कुछ पाकिस्तानी भी वहाँ पे गए एंड दे एलिजिबल नाउ टू प्ले फॉर यूएसए। देन मैंने इंडियन कुछ प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे गए एंड दे एलिजिबल टू प्ले। और एंड्रियस गॉस हैं जो साउथ Yeah, अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, बट ही इज सुपर बैट्समैन। Yeah. सो आई थिंक दे आर वेरी गुड टीम और वो compete कर सकते हैं। यस, इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे ऑब्वियसली प्लेइंग एट होम, सो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। बट यूएस ऐसा नहीं है कि आप वो कहेंगे कि बिल्कुल ही एक आपको मैच ही नज़र ना आए। सो दे हैव दैट एबिलिटी टू एटलीस्ट compete अगेंस्ट इंडिया एंड इंडिया को अच्छी क्रिकेट खेल के जीतना होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि इंडिया का नाम है तो वो आके जीत जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली। और जितने मैंने आगे बात की ना कि इंडियन ओरिजिन के जो प्लेयर हैं, वो एज ए प्लेयर आपके पास होता है कि टू प्रूव वो होता है कि मैं अपने इंडिया home के लिए नहीं ground खेल में, सका, हाँ। मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो दिस इज द टाइम। सो अगर मैं होता ना, मैं इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेता यार कि मैं शो करूं इनको कि व्हाट यू हैव मिस्ड, यू नो। सो ये मेरे ख्याल में बहुत सारे प्लेयर्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनके दिमाग में ये चीज़ होगी। और ये पाकिस्तानी भी यहाँ से जिनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, दे मूव्ड एंड नाउ दे प्लेइंग देयर। तो ये होता है आपके पास इट्स अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ कि यार मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं दिखाऊं कि आप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की, मुझे इतने चांसेस जो नहीं दिए। तो आई थिंक कि अगर इस माइंडसेट के साथ वो खेलेंगे, मैं नॉट ओनली इन दिस गेम, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है Yeah. टू प्रूव देमसेल्फ। Yeah, for Exactly. sure. और ये जो आपने अभी बात की है जो यूएसए की टीम के हवाले से, मेरे ख्याल है 4 जो खिलाड़ी हैं वो ओरिजिनली बॉर्न जी, इन जी, यूनाइटेड स्टेट्स born ऑफ in अमेरिका, UAE. बाकी जो रेस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स आर दी फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स। और जब भी आप किसी भी टीम के लिए खेलते हैं तो रिप्रेजेंट ही कर रहे होते हैं। और अगर वैसे हम बात करें तो अब इसी श्रीलंका से, पाकिस्तान से, हमसाया मुल्क से, यहीं से सब लोग हैं जो कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट आइकॉनिक बात होगी वो ये होगी कि वानखाड़े स्टेडियम 2011 में इंडिया यहीं पे अपना टाइटल जीता था, और अब जो है वो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ खेल रहे होंगे एट वानखाड़े स्टेडियम। हाउ इज द वेन्यू, डू यू थिंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल स्टैंड अ चांस? इससे पहले 2024 में एक मैच खेले थे, इंडिया जीतने में कामयाब हुआ। आई थिंक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। जिस तरह इंडिया 1 साल से खेल रहा है और जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है, दोनों हॉट फेवरेट्स हैं इस वर्ल्ड कप के। तो आज पाकिस्तान ने तो रन थ्रू नहीं किया, मुझे ऐसा फील हो कि इंडिया रन थ्रू कर सकता है आज यूएसए को, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं। वो होता है। और हैविंग सेड दैट, उनके पास जो गौस हैं और जो 1-2 प्लेयर हैं, अगर T20 में ये होता है एक इनिंग्स कोई अच्छा खेल जाए, 80-90 कर दे 30 बॉल्स पे, 35 बॉल्स पे, तो दूसरी टीम को वो लेके जा सकता है। सो या बट आई थिंक इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर यूएसए। इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर यूएसए। तो अब जरा उनके स्पिनर्स के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके जो सुंदर हैं वो मेरे ख्याल है स्टिल स्ट्रगलिंग विद द साइड स्ट्रेन एज वेल। और उसके बाद अक्षर पटेल शायद उनके पास जो है वो फर्स्ट चॉइस होंगे। हाउ डू यू थिंक दैट देयर बॉलिंग कॉम्बिनेशन नीड्स टू बी? उनके बैटिंग प्रोवेस तो इंडिया के पास बहुत ही Yeah, तगड़ी as है। always. बॉलिंग पहले उनकी ऐसे होता था कि बॉलिंग में थोड़ा कुछ होता था, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर भी उनका अच्छा है, कुलदीप भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, और हार्दिक पांड्या नया बॉल अच्छा करता है, बुमराह आपको सबको पता है वर्ल्ड क्लास बॉलर है। सो 4 आपके पास इतने अच्छे बॉलर हैं कि वो किसी भी कंडीशंस में कुछ भी कर सकते हैं। सो आई थिंक बॉलिंग भी इंडिया की बहुत अच्छी है। इंडिया के हर बेसिस कवर हैं, सेम एज पाकिस्तान।
मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान को भी लाइट नहीं लूंगा और इंडिया को भी लाइट नहीं लूंगा इस वर्ल्ड कप में। No, definitely. Exactly. और इसकी वजह यह है कि हर्षित राणा हैज बीन रूल्ड आउट सुहेल भाई, और उसकी जगह जो है वो अब लेकर आए हैं मोहम्मद सिराज को। सिराज उनके मैच विनिंग प्लेयर तो है। नहीं, ऑब्वियसली सिराज रेड बॉल में उनकी एंड वनडे में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। T20 में इतना शाइन या इतनी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। मेनली वो अर्शदीप और हर्षित राणा की जब आपने बात की एंड बुमराह उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते थे। सो इट्स अगेन अपॉर्चुनिटी फॉर सिराज कि वो अगर T20 में उनको चांस मिलता है तो सीमेंट इज प्लेस। इज़ अ गुड बॉलर, ऑब्वियसली बीन अराउंड, और जब आप इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेते हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट भी हो, ऑब्वियसली आपको यू बिकम अ बेटर प्लेयर। तो वो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई थिंक अ गुड स्क्वाड फॉर इंडिया। बट मुझे थोड़ा सा है कि एब्सेंस ऑफ विराट कोहली, रविंद्र जडेजा एंड रोहित शर्मा कहीं ना कहीं जाके वो दे विल मिस। मुझे लगता है स्पेशली जब जिस तरह की कमांडिंग चेज वो करते थे ना विराट कोहली के होते हुए एंड जडेजा की, वो कहीं ना कहीं जब बड़े मैचेस आएंगे तो मुझे और हमने वो देखा एशिया कप के फाइनल में, यस दे मैनेज टू विन इट, बट आपको वो नज़र आया वो चीज़ कि वो जो विराट कोहली जिस कमांड से नीचे से लेके जाते थे वो कमांड आपको नज़र वहाँ पे नहीं आई। हमने अपनी गलती से वो मैच हारा था। सो वो मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा इंडिया मूविंग फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट। नहीं, आपने तस्करा तो अच्छा किया, और सबसे ज़्यादा मसला तो पाकिस्तान के साथ ही होता था, क्योंकि विराट कोहली को जो फेटिश है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही थी, ज़्यादा जोश और जज्बे से खेलते थे और जीतने की। लेकिन अदरवाइज मैं अगर इसकी इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखूं तो मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो तैयारी है वो हमेशा ऐसी ज़रूर रही है कि वो कभी फॉल शॉट नहीं करते। अगर विराट नहीं है, आज वो रिटायरमेंट ले चुके हैं उस फॉर्मेट से, या रोहित फॉर्मेट ले चुके हैं, या उनके जितने भी खिलाड़ी जो अब नहीं खेल रहे, जो पिछले साल में फीचर करते हुए नजर आए, उनकी तैयारी में कोई कमी लगती नहीं है। नहीं, कुछ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास जैसे डूबे है, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, स्पिनर के वक्त वो आ जाता है, वो फ्लेक्सिबल। 7वें नंबर पे शिवन दुबे। देखिए यही बात है, मैं यही कह रहा था कि नवाज को ऊपर लेके आए आप, क्योंकि जब स्पिनर्स लगते हैं ना डूबे ऊपर आ जाता है, लेफ्ट राइट पे बड़ा कॉम्बिनेशन, बड़ा फ़र्क होता है, और नवाज स्पिन को अच्छी हिटिंग करता है। सो इंडिया इस चीज़ में बहुत फ्लेक्सिबल है। पहले 3 प्लेयर उनके होते हैं, उसके बाद सूर्य कुमार के बाद वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अभी हार्दिक पांड्या ने भी इतनी ज़्यादा उनकी बारियाँ ही नहीं आ रही। सो इंडिया इज़ द टीम टू वॉच। एग्जैक्टली। अच्छा चले जी, अब मैं आपको ज़रा एक और बहुत खूबसूरत बात बताता हूँ। महक, यहाँ पे हम डगआउट के ऊपर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, हम करते हैं एक विन प्रिडिक्टर होता है हमारा। तो सबसे पहले हम ज़रा विन प्रिडिक्टर की जानिब बढ़ते हैं। आइए जी, लेट्स गो टुवर्ड्स विन प्रिडिक्टर। आ गए हम, मेरा ख्याल आ गए। ओके चले जी, सुहेल भाई आपके ख्याल में डगआउट प्रिडिक्टर के ऊपर वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड के मैच में कौन जीतेगा, और यूएसए और इंडिया के मैच में कौन जीतेगा? क्योंकि जितने जो टुवर्ड्स द एंड जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो रहा होगा तो यहाँ पॉइंट्स होते हैं, हमजा होते हैं हमारे साथ, वो सबके पॉइंट्स लिख रहे हैं। जो जिससे सबसे ज्यादा सही गेसेस होते हैं उसको ब्रांड न्यू फोन दिया जाता है। दिस इज अ कल्चर व्हिच वी हैव मेंटेन्ड। या और मिला नहीं अभी हमें आज तक जितने भी, नहीं, वो इस बार मिल जाए। असेंबल नहीं हुआ ना, वो जो मिलना है वो असेंबल नहीं हुआ। अभी तक आया नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला वो उसका वेट कर रहे हैं, वो जब आएगा तो फिर हमें मिलेगा। आईफोन 18 यस, हु इज विनिंग? पूछ रहे हो? वेस्ट इंडीज या स्कॉटलैंड? West Indies, okay. and India of course. मेरी West Indies and yes, your turn. Okay, well my heart is with Scotland. मैं चाहूंगी कि स्कॉटलैंड यार ये जीते। डबल लेकिन I think she was born there. मैं उधर पैदा हुई Yeah, थी, it's so enough. for me my heart Okay. is with Scotland, but I तो do बट ना think रखे ना बीच में, बस लेकिन स्कॉटलैंड कोई बात। लेकिन मुझे दो लगता है कि point मैं ही है। देखिए मैं बताना जीतना पड़ेगा, चाहती हूँ, मैं वरना point काफी नहीं count होगा। नहीं, मैं दो- काफी दो point कॉम्पिटिटिव ही हूँ, है। मैं जीतना चाहती हूँ, तो I'll go with West Indies. Okay, you go with West Indies and India or USA? India. India, okay. सेम वेस्ट इंडीज इंडिया। Well, I think it's me who's going to take the bait over here, ladies and gentlemen. I'm going to go with Scotland And and USA. United States of I hope his America. captain Well, comes that's the through. only choice that I'm left with. I would want people to kind of feel excited about it. और ये 1-2 दफा पहले हो भी चुका आपको है। पता है फोन नहीं मिलना तो आपने कह दिया और कि बस पिछले मैं बताऊँ। दोनों दफा डग आउट पे फोन का जो विनर है वो मैं ही रहा हूँ। अच्छा। और नहीं मिला ये गलत बात है, Pending, इस पे मैं pending, बहस 2 नहीं phones कर अभी रहा। pending है Yes, फिर। exactly. But thank you so much, Suhail bhai, for being with us. Thank you so much, Imad bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. कल जब अभी इंशाल्लाह आएंगे आपसे बात करेंगे ख़वातीन और we'll certainly be speaking about New Zealand versus Afghanistan, Yeah. England versus Nepal, and Sri Lanka versus Ireland. Mehak, thank you so much. Thank you think so you've done a much. phenomenal job as well. For Thank you people who so are out there, much. please make sure that you keep on streaming us on Tamasha. Make sure that you keep on watching all the sporting action on Tamasha or Maiko, and we will be live on Geo Super as well. So until next time, look after yourselves. Until next time, we are the Dugout. Yeah.